तो ये जो स्टोरी है ये है आपकी काशीपुर की। ये आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है, काशीपुर वहाँ की। तो यहाँ पे मेरे रिलेटिव थे, वो उनका ट्रांसफ़र हुआ काशीपुर में ना। तो उन्होंने एक रूम लिया था किराए पे। ठीक है, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो शुरुआत में सब कुछ ओके था, सब कुछ सही था, नॉर्मल चलता है। बट एक दिन क्या होता है, वो अ, अपने बच्चे को स्कूल से घर लेके आए। ठीक है, और ये आपका अप्रैल का महीना मान लो, अप्रैल का मंथ था। तो उन्होंने वो कपड़े वगैरह अपने सूखने के रख रखे थे। तो बच्चों को लेके आए स्कूल से उन्होंने। उसको अपना अंदर रूम में बिठाया और फिर वो अपना कपड़े लेने चले गए। तो बच्चा भी उनके साथ पीछे पीछे चला गया। तो वो ऐसे कपड़े उतारने लगे। अब बच्चे ने क्या करा, एक कुर्सी ली अपने हाथ में और वैसे करके ले गया। ठीक है, और वो वहाँ पे साइड में जाके रख दी। ठीक है, वो अपना कपड़े उतार रहे थे तो कुर्सी मतलब नॉर्मल डे था, कोई हवा वगैरह कुछ नहीं चल रही थी। तो कुर्सी एक बार गिरी, इंसान लगता गिर जाती है, वो उन्होंने एक बार उठा के रखी। ठीक है, फिर उन्होंने अपना करने लगे, फिर दोबारा वो गिर गई। उन्होंने वो कुर्सी उठाई और साइड में बिल्कुल दीवार से लगा के रख दी कि ताकि दोबारा गिरे ना, कि ये अगर गिर रही है तो दीवार से टिका के रख दी। तो वो दोबारा से वो करने लगे। वो कुर्सी दीवार से खिसकती हुई अपने आप ही उनकी तरफ आई बड़ी तेज़ी से। उनको डर लगा, वो एकदम से वो वहाँ से भाग गए। ठीक है, कि रूम में चले गए। ठीक है, तो उस दिन तो ये था, नॉर्मल हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद, लगभग 4-5 दिन बाद, उनके घर में रिलेटिव आ रखे थे। ठीक है, तो वो रात में सोए। तो रात में मतलब आसपास कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे की रोने की आवाज़ आने लग गई। ठीक है, घुंघरुओं की आवाज़ आने लग गई। अब अरे वो कंफ्यूज हो गए, कह रहे ये डीके पर है। उन्होंने फिर अपने जो मकान मालिक थे उनको बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि ऐसा होता है यहाँ पे जनरली, क्योंकि उस घर के जस्ट बगल में एक घर था, उसमें कुछ था जो इधर इनको परेशान कर रहा। वो कह रहे थे, जो मकान मालिक थे वो कहते कि ये हमें परेशान नहीं करता है, लेकिन हमारे जो ऊपर रूम है, जो और कोई रहना आता है ना, तो उनको ये परेशान करता है। तो वहाँ पे इस तरह की दिक्कत थी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो बगल में घर था वो इतना श्रापित था, श्रापित बोल सकते हो आप, या फिर ख़ुराफाई था, कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। मतलब जो कोई रहने आया या तो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, या फिर ऐसा हुआ कि उन्हें वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, मतलब वहाँ पे परिवार के परिवार बर्बाद हो गए उस घर में। तो एट द एंड वो घर खाली पड़ा था। तो उनके साथ ही ऐसा बहुत हुआ, बल्कि इवन उनके जो मकान मालिक थे उन्होंने ये बताया था कि वहाँ पे इनसे पहले एक भैया आए थे रहने। ठीक है, उन्होंने क्या करा, अपने खाने के लिए केले लेके आए होंगे वो। उन्होंने केले ला के अपने टेबल पे रखे। ठीक है, और वो 2 मिनट के लिए बाहर गए कि नीचे कुछ सामान लेने चले गए। और जब वो वापस ऊपर आए घर पे, तो वो केले किसी ने खा रखे थे और छिलक जमीन पे फेंक रखे थे। उनको थोड़ा गुस्सा आया यार कि ये क्या हुआ है। ठीक है, ऐसे कैसे। ठीक है, वो अपना थोड़ा जैसे ही उसमें गुस्सा करके और उसमें बैठे बेड पे, बेड हवा में उड़ गया। जो केले करते वो भी हवा में उड़ गए। वो डर के मारे वो चीख के भागे नीचे की तरफ। ठीक है, वो बुला के लेके आए मकान मालिक को कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और जब उन्होंने गेट खोला तो वहाँ कुछ भी नहीं, केले की चक्कर भी नहीं, सब कुछ गायब। इसमें भाई एक चीज़ है, जैसे चलो आमतौर पे क्या होता है कि हम घरों की बात करते हैं तो बहुत कॉमन हो लेता है, लेकिन अभी अब जब किस्से होंगे तो नेचुरली बात है घरों में होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मई जंगल में ऐसा हुआ, अब क्या तो जंगल नहीं जाते भी कहाँ थे। तो आमतौर पर लोगों की बात होती है कि भाई घरों की बार बार क्यों बात होती है, क्योंकि जंगलों को काट कर घर बनाए गए हैं। किसी ज़माने में जो हमारा इंडिया का इतिहास रहा है, आकाश बराबर जंगलों से भरा हुआ है। ना जाने कितने लोग मरे हैं, कहाँ कहाँ दफन है ना। जो ये घर की आप बात कर रहे हो, जो इस फैमिली के साथ इस किस्से की शुरुआत हुई उस चेयर के खिसकने से। हाँ जी। तो उससे पहले जो ये फैमिली थी उस घर में कितनी देर से रह थी? आ, लगभग मान के चलो 2 महीने हो गए थे उन्हें, तब तक कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। इवन वो जो जस्ट बगल में घर था जिसमें बताते हैं कि वो था, उस घर में वो बोलते हैं कि जैसे आले बने होते हैं ना घरों में,
ठीक है, जिसमें पक्षी वगैरह आके अपने रहते हैं, उस घर में कोई पक्षी नहीं आके बैठो। जानवर भी उस घर से दूर रहते थे। ये तो आमतौर पे ऐसे घरों की निशानी होती है जहाँ पे मतलब जहाँ पक्षी भी अपना आलना ना डालें, वो वहाँ पर तुम इंसान के रहने की दूर की बात होती है। वही। लेकिन क्या होता है कि जब एग्जाम्पल के तौर पे कि बहुत खुला ना खास्ता है कि आपके घर के आसपास कुछ ऐसी लोकेलिटी में जगह हो और कुछ ऐसी हरकतें हो, तो फिर वही का तक बोला जाता है जी इसका इतिहास क्या रहा होगा, कोई पास तो होगा ना। ऐसा भी नहीं है। हाँ, कई किस्सों में ऐसा भी हो सकता है कि घर में कुछ दिक्कत ना हो लेकिन खाली पड़ा रहने की वजह से वहाँ पर एंटिटीज आ गए। ऐसे में जो आप बगल वाले घर की बात कर रहे हैं उसका कुछ इतिहास कुछ पता लगा कि क्या हुआ, खा कुछ बात हुई थी? इतिहास तो ऐसा कोई नहीं पता लगा, बस यही पता लगा कि वो घर ऐसा था, कोई भी उस घर में रहता था या तो उसकी डेथ हो जाती थी या वो पूरा बर्बाद हो जाता था, या उसे एट दी एंड वो घर छोड़ के ही भागना पड़ता था कि भैया बेचो, चाहे इसके कुछ भी मिले दाम, इसको बेचो और निकलो यहाँ से। और उसका जो असर था अब ये घर पे भी हाँ क्योंकि अब वो खाली रहने लग गया था, अब वहाँ पे तो कोई था नहीं, तो उसका असर वो नीचे जो रहते थे मकान मालिक जो थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाला था फ्लोर उस पर दिक्कत आती। यानी टेक्निकली मकान मालिक का जो फर्स्ट फ्लोर बिक चुका उसको पता नहीं। हाँ, एक तरह से वो कह सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है ना भाई, देखो जैसे कि अब अगर हम देखें, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जंगल काट के घर बने हैं, एक वो रीज़न हो सकता है कि क्या पता पहले से वहाँ कुछ रहा हो, किसी का स्थान रहा हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि उस घर में क्या पता किसी की बहुत बुरी तरह से मृत्यु हुई हो या कुछ भी हुआ, उस वजह से भी वो शापित हो सकता है, कुछ किसी का गलत घटा हो वहाँ पे। काफ़ी सारे रीजन इसके रह सकते हैं। लेकिन अद्वितीय भाई इसमें जैसा आपने बात की ना किसी की बड़ी बुरी तरीके से मौत, रियल चांसेस होते हैं। आमतौर पे घरों में कोई ऐसा नहीं होता कि घर वाले ने किसी का मर्डर कर दिया ना, मतलब पूरी तरीके से मौत ये होता है गला रेत दिया, दम घोट के या आग लग के मर गए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर उसका अगर किसी ने खुद को ख़त्म किया तो सुसाइड हो गया ना। उसमें हम तो अपने शास्त्रों में भी मानते हैं कि उसकी आत्मा भटकती है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे घर देखे हैं जहाँ पर प्रॉपर ऐसी वारदात हुई है, मतलब सुसाइड हुआ। नेगेटिविटी तो कुछ मेरे रिलेटिव्स का ही घर है। इससे याद आया क्योंकि अभी ना लास्ट ईयर मैं सोच रहा था कि ऑफिस मेरा रेंट पर का पहले, तूने सोचा यार मैं क्यों ना ऐसा करूँ ऑफिस ले लेता हूँ, तो चलो इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो रही है, रेंट तो मिलेगा। फिर मेरे मन में आया कि स्टूडियो भी बनाना है हमने उस अपने इसके लिए, को क्यों ना ऐसा करता हूँ कोपा का घर में लेता हूँ और अब घर में ऑफिस हो जाएगा। कुछ ऐसी नहीं हो गई कि भाई ऑफिस को प्रॉपर पोल ना करना। आपको पता है कि मेरा काम भी वैसा है जिसमें भी प्रॉपर कस्टमर डीलिंग नहीं होती है, ऑनलाइन होता है ना। तो मेरे नेटफ्लिक्स का घर का जो मुझे पता लगा कि मेरे बजट में वो भी बेच रहे हैं, वैसे उनको बड़ा घर चाहिए, इनके फैमिली बड़ी होगी। और मैंने अपने मदद से बात की, मैंने पूछा, वैसे बात हुई कि जब शुरू हुआ कि भाई फिर आप परचेस करेंगे, तो बात चली वो कह रहे हैं कि वो भी बेच रहे हैं। बात मेरे बात की, ओ मैं कहा थी कितने का बेच रहे हैं, और वो जितनी डिमांड कर रहे थे वो मेरे अपने बजट से काफ़ी नीचे थे। अभी तो सिर्फ नेगोशिएशन तो होनी थी, तो मैंने कहा कि आप अभी बात करो। मकान है, कहते नहीं वो रहे जना का, तो उसका कार है, कहते कि उस मकान में सुसाइड किया भी सक। हाँ ठीक है किया। तो मैंने कहा भी उनको रहते हुए भी आई थिंक 7 साल तो हो ही गए, 6 से 7 साल का। अब जब वो उस मकान में गए थे ना, तो कह सकते हो कि हैंड टू माउथ वाला सिस्टम था कि वो मुश्किल खर्चा ही पूरा हो जाता था बहुत। उनका जो लड़का था उसकी शादी नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें कमी थी, कोई दिक्कत थी, चलो नौकरी करता था, भी बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन ऐसी थी कि चलो भाई कमा सकता है, बुला सकता है। मेरे से ज़्यादा एज थी, मेरी शादी उससे कम से कम 3-4 साल पहले हो चुकी थी, और उसके अभी तक शादी नहीं। मतलब वो खुद ही परेशान हो गया था यार, कह रहा सोच रहा था कि मेरी शादी नहीं हो रही है, उसका ये था सिस्टम। अब उस घर में गए हैं, 1 साल के अंदर अंदर उसकी शादी भी होगी, फैमिली भी बढ़ गई, प्रोस्परस हो। जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हेड टू माउथ वाली थी, अब 6-7 साल में उसके पास मतलब बाइक तो चलो थी क्योंकि अपना मार्केटिंग का काम करना था, लेकिन अब अपने एसयूवी थी। हाँ, अभी फ़िलहाल वो उसी मैदान में रह रहे हैं। किसी का कुछ ऐसा चक्कर नहीं है कि किसी को कोई तबीयत किसी की ख़राब हुई हो या कुछ हो, यानी कि फैमिली बढ़ रही है, अच्छी कर रही है, डेवलप अच्छा उनका चलता।
लेकिन उसका इतिहास है कि वहाँ पर एक सुसाइड, उसके बावजूद उसका इफेक्ट है वो उल्टा है। तो अभी आपका जैसे क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी में, जैसा मैं कहता हूँ अक्सर कि स्पिरिचुअलिटी इज अ ब्लैक होल, जितना आप गहरा जाते जाओगे आपको अंत नहीं होगा। इसमें मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वहाँ पे सुसाइड होना और किसी की जान ले लेना, दो अलग पहलू। अब मैं आपको एक और किस्सा इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ, मेरे हमारे पास का ही है। तो इसमें क्या हुआ था कि ना, मोहल्ले के अंदर एक औरत की आग से जल के, घर के अंदर आग से जल के मृत्यु हो गई। अब उसको तो हमें यही बताया गया मोहल्ले में कि ये एक हादसा है ना, कि गलती से ये चीज़ हो गई, चलो ठीक है, सब मूव ऑन करते चीज़ों को, किसी ने ज़्यादा ध्यान, 2 दिन ही बातें होती हैं चीज़ों की। फिर क्या होता है, एक दिन अम, उनके घर के नज़दीक ही एक आचार्य जी रहते थे, जो कि इन चीज़ों को देखते हैं, आत्माओं को, इन सब का देखना है ना, इन सब का करना, कर्म कांड करना, इनको उतारना है ना, ये सब उनका काम था। तो उनकी बहू थी, उनकी बहू थी, वो बाहर जाती है और बाल बाल खोल के वो सब करके रात के टाइम, और उसके उसके ऊपर पोजीशन हो जाता है किसी का। वो जैसे घर में आती है तो वो उसका हाव भाव ही बदल जाते हैं। अब उसके ऊपर वो चीज़ हावी हो चुकी है, उस लेडी के ऊपर। अब वो तो आचार्य जी, तो उसके जो ससुर जी हैं वही आचार्य जी हैं, तो वो देखते हैं चीज़ को कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने देखा, जब उन्होंने उसको अपने कमरे में, जहाँ पर वो देखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने सही से उतारने के लिए बैठाया, घेरा बनाया, जो 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 भी प्रक्रिया होती है, ये हमने सुनी है बात। तो तब उन्हें पता चला कि वो जो पोजीशन था ना, वो उस लेडी का था जो आग में जल के मरी थी कुछ 1 डेढ़ 2 महीने पहले। उसने अपने शरीर के अंदर, मतलब उनकी बहू के शरीर के अंदर आके क्या बताया कि मुझे मारा गया है, मैं हादसे से नहीं मरी हूँ, मुझे मारा गया है, मुझे जला के मारा गया है, और कुछ दिन पहले मेरे बच्चे को ही मारा गया था। अच्छा, हाँ, मेरे बच्चे को भी उन्होंने मारा है, मेरा लड़की थी तो उसको भी मारा है, और मुझे भी मारा है आग में जला के। नहीं, वो रेडी प्रेगनेंट थी, वो लड़के थे, उसकी बच्ची हो गई थी, हो चुकी थी, हो चुकी। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी को मारा है। ओके, नो, और उसके चक्कर में वो विरोध करती थी, करे क्या तुमने मेरी बच्ची मार दी है, वो तो इसलिए उन्होंने मुझे भी मार दिया। उसके मतलब घर वाले लड़की नहीं चाहते थे। समझ गया, वो तो यही होता है। तो ये केस था वो। और उसने आके उनको बताया, तो उन्होंने उसकी शांति के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिलके मुक्ति दिलवाई। वरना वो 1 डेढ़ 2 महीने से भटक रही थी, जो भी कर रही थी। पर एक था कि उसके, वो जो आचार्य जी थे, उनका कहना ये है कि वो ना मेरे पास आती रहती थी पहले भी, जब वो जीवित थी, तो शायद इस वजह से उसे लगा कि मैं उसे मुक्ति दिला सका था। तो काफ़ी चीज़ें होती है। हाँ, इंसाफ कैसे मिलेगा ना, कोई सबूत नहीं है। अब आत्मा की बात कोर्ट नहीं सुनती। वो तो बिल्कुल ही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि उसकी तक तो शायद इंसाफ होगा, लेकिन मुक्ति नहीं दे रही। मैं इसमें एक और चीज़ है कि इसी से बात चली है, जी 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 जी। ये भी मेरे, हमारी कह सकते हो आंखों लेके तो नहीं कह सकते, लेकिन जब ये एक किस्सा हुआ था तो हम शॉक करा रही थे, क्योंकि ये हुआ था मेरे फ्रेंड की बहन के साथ। ओके, ये बात है तब थे हम आई थिंक 5th क्लास में शायद, और वो पहली दफ़ा था जब स्कूल में छुट्टी हुई, और हम शॉक, मतलब आमतौर पे क्या होता है कि स्कूल में छुट्टी होती है, शो रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी का तब मिलती है कि जब स्कूल जा रहे हैं, स्कूल पहुंच चुके हैं, और तब पता लगे कि स्कूल बंद है। हाँ, ये तो है। खुशी वाली बात होती नहीं था। लेकिन वो दिन था जब हम रोए, क्योंकि जब हमने स्कूल के बाहर जो कागज़ लगा था ना, नाम मैं बदलता हूँ, और तो कि शायद वो देखेगा तो फिर पुराने याद है, एग्जाम्पल के तौर पे कि नेहा शर्मा की मृत्यु, यह हुआ था। मुझे आज भी वो कागज़ अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा है, नेहा शर्मा की मृत्यु। अब वो घर में हम उससे पहले भी जाते थे, वो मेरे फ्रेंड का घर था, उसके बाद भी जाते रहे। जैसे आपने कहा ना कि आत्मा भटकती है, अब काफ़ी सालों तक हम ये सोचते रहे कि वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी, लेकिन बाद में कुछ पत्तें घूमनी शुरू हुई। बोल दो कि ये अभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जो अफवाहें हैं कि वो डेथ नहीं थी, वो बर्ड था। और
क्या होता है कि हम 5th क्लास में थे और वो थी आई थिंक टेक क्लास में। हाँ, ये दो भाई, दो बहनें और एक, ओके, जो भाई था मतलब हमारे साथ पढ़ता था, एक उसकी बहन जिसकी डेथ हुई, वो थी 10th क्लास में, और जो बड़ी बहन थी सबसे, वो आई थिंक 12th में। ओके, हाँ। और क्या होता है कि सब कुछ ठीक है, हमने जैसे आंखों देखा हुआ ना उसका होता है, तो एक सुबह में पता लगता, डेथ तो 2 दिन बाद शायद हुई थी, कि भाई जो मेरा फ्रेंड है मैं उसका के नाम चेंज कर देता हूँ, तो ईशान कैसे स्टार्ट ऐसी होता है तुम्हें कि भाई ईशान की जो सिस्टर है वो अलग, हम लोग सबका इसका प्रूफ हो जाता है कि बाकी ठीक है, 3rd डिग्री बर्थ थे, बचना नामांकित था। तब ये कहते हैं ना कि एक तो चलो मौत आनी भी होती है, और उसकी जो साजिश है ना, शायद एक थोड़ा सा परमात्मा के प्रति प्रति जो होता है थोड़ा सा ना प्रूव हो जाएगा कि इंसान के पैदा होने से उसकी मौत की साजिश शुरू हो जाती है। सही बात, मौत तो होनी है, कोई ना कोई कारण तो बनना ही है। नियति ने लिखा हुआ है। हाँ, नहीं थी नहीं था। तो उसकी मौत की साजिश क्या थी कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत कम थी। अच्छा। अब वो क्या करती है कि वो उसके पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और वो स्कूल से घर आती, चाय बनाने के लिए मैंने लैप किया, लाइट जला किया, ब्लास्ट। और मैं मतलब गैस मतलब ओपन थी, और 3rd डिग्री बंद हो जाते हैं, 2 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती, 2 दिन बाद। फिर जैसा मैंने कहा कि जो नोटिस बोर्ड पे लगा था, अब ये एक साफ तौर पर एक्सीडेंट होता, शायद गैस खुली रहेगी, या पक्का सोने की शक्ति उनकी थी नहीं, कब थी, और ना लेटेस्ट में। फिर कुछ सालों बाद जो उसकी बहन है, बड़ी बहन है, वो मोहल्ले के किसी लड़के के साथ बाहर जा। अच्छा। और आपको मैं डिफरेंस बताऊं क्या, वो लड़की थी प्रोफेसर कॉलेज, उस साल बाद की बात कर रहा हूँ, जो कि वो जो लड़का था ना रक्षा चलाते। अच्छा। अब डिफरेंस है, मैं किसी की उस पर नहीं, ऑक्यूपेशन पर नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी होता है, लोग जितना मर्जी आप अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहते हैं, लेकिन हर कोई अपने काबिलियत के साथ से करता है, कम से कम बराबरी। मैं पेशे को छोटा बड़ा नहीं कह रहा। तो फिर पता चलने शुरू हुई कि उसकी बहन को पता लग गया ना कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, जो तब भी जाएगा है। और जो सुनने का भी आता है कि इसने मतलब गैस ओपन कर दिया। मेरा मतलब ये, इसमें कुछ कई लोग कहेंगे भाई इसमें पैरानॉर्मल क्या है, लेकिन कहने का मतलब है कुछ घर में कुछ ऐसा बाद में हुआ नहीं हो, तो ये हमारी नजर में तब तक ये एक्सीडेंटल डेथ थी, लेकिन था वो बेसिक मर्डर। अब था या नहीं ये नहीं पता, लेकिन डेथ तो ही हुई हम शुरू में तो शायद हम डरते थे, लेकिन उसके बाद फिर अंतर में कुछ स्टडी के लिए रात भी रुके हैं। वो जब रसोई देखते थे तो एक बार बिल में आता था कि यहाँ पे वो हादसा हुआ। कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। अब ये भी क्राज है, हो सकता है कि अब वो उसने इतना बड़ा कांड कर दिया उसकी बहन ने, तो जितने मुंह उतनी बातें, किसने मारा होगा, कई चीज़ें हो सकती, लेकिन जो राज है वो उसका क्या पता। जी। बट वो घर में कुछ ऐसा हुआ है पैरानॉर्मल, कुछ जगहों पे नहीं होता है, कुछ जगहों पे होता है। क्रिएटिव ही है ना इस बात। गारंटी किसी बात की नहीं है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे ना कोई जगह खाली है तो कई बार वहाँ पे भी आके रह जाते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं छोटा था, तो कह सकते हो उस टाइम पे तो मेरे को पता भी नहीं था कि ये मेरे साथ पैरानॉर्मल हुआ है, क्या हुआ है। तो दिवाली का टाइम चल रहा था, छोटे होते हैं तो दिवाली आने से 3-4 दिन, हफ्ता भर पहले ही बम वगैरह फोड़ दे जाते हैं। तो मेरे जो घर है जस्ट उसके पास में एक आश्रम टाइप का है, वो काफ़ी टाइम से ना खाली पड़ा था, बिल्कुल खंडर, वहाँ पे कोई नहीं रहता था। अब तो फिर भी वहाँ पे लोग आके रहने लगे हैं, दोबारा तो कुछ नॉर्मल हो गया, बट बीच में लगभग मान के चलो 3-4 साल तक वो बिल्कुल खाली रहा वो। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ, दिवाली आई, मैं बम जला रहा था। अब वहाँ पे खिड़की थी, वो जो आश्रम है उसकी जस्ट खिड़की थी, मैं खिड़की में गया, मैंने बम जलाया और वो बम फटा, अंदर चीखने की आवाज़ आई।
खाली खंडर में से कौन, मतलब खाली आसन में से कौन चीखेगा। मैं तो फिर मैं बच्चा था, मैंने दोबारा किया मस्ती में, मैं दोबारा जला दिया। ठीक है, वो फिर से वो ढाबे के अंदर चीखने की आवाज़ आई नहीं। हाँ, फिर मैं लिंक में पढ़ा कि पम पड़ा पड़ी। जी। तो ये हुआ। अब मैं तीसरी बार भी गया। तीसरी बार मैंने जैसे बम जलाने लगा ना, तभी चीखने की आवाज़ आ गई। तुरंत भाग गया। मतलब कि वो डरावना तो था, पर वो ऐसा लगा कि यार ये क्या था, मतलब जिस आश्रम में कोई रह ही नहीं रहा, ठीक है, उसमें से कौन चीखे जा रहा है बार बार। और चीखने की आवाज़ होती है कि भैया वो क्या कर रहा है, फिर सिर्फ एक चीखने जो आती नहीं, जो जैसे कोई लेडी चीख रही है करके, उस टाइप की थी वो। पर अलग सी आवाज़, डरावनी सी, खौफनाक सी जो कहते हैं ना। अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि जगहों की बात कर रहे हैं, किसी घर में ऐसा होता है, किसी घर में वैसा होता है। तो एक प्रॉपर्टी का मेरे को और किस्सा पता है। उस प्रॉपर्टी में भी यही कुछ इशू था कि ना, वहाँ पर कोई रह नहीं पाता था ज़्यादा टाइम तक। घर भी बना, जब घर बनने में ही पहले तो बहुत दिक्कतें आती थी लोगों को, जब वो घर बन रहा था। फिर वहाँ पे जब घर बना तो जाते ही वहाँ पे एक दो डेथ्स हो गई फैमिली में, एकदम से एक दो डेथ्स हो गई। और फिर उन्होंने जब पता करवाया तो उनको यही सजेस्ट किया कि आप इस घर को बेच के निकल जाओ, ये घर आपको फलेगा नहीं। तो वो बेच के निकल गए। फिर उसके बाद भी वहाँ पे 3-4 बार अलग अलग ओनर्स ने आगे ट्राई किया रहने का, रेंट पे भी चढ़ाया, रेंट पे भी वहाँ पे नहीं टिकते थे लोग। कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें लोगों को फील होती थी उस घर में। एग्जैक्ट क्या होती थी वो मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसा सुना है वहाँ के बारे में। अब सीन क्या होता है, उस प्रॉपर्टी को एक बहुत बड़ी बिल्डर ने खरीद लिया। उसको ये था कि मेरे को इसको मार्ट बनाना है, पूरा तोड़ के बनाऊंगा। अब उन्होंने तोड़ना शुरू किया। तोड़ने के बाद उनको था बेसमेंट चाहिए था वहाँ पे। जब वो बेसमेंट के लिए वहाँ पे खुदाई हुई ना, तो वहाँ से कम से कम 150 से 200 बॉडीज निकली, कंकाल निकले। 150 से 200 कंकाल निकले। फिर जब वहाँ पता करवाया गया, वो थोड़ा और पीछे गए कि मतलब कि यार जानू कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो वहाँ पे किसी ज़माने में 150-200 साल पहले शमशान घाट था, और जो बच्चों की वो होते हैं ना, जो शव को दफनाया जाता है, वो वहाँ पे वो सिस्टम था कि वहाँ पे वो दफनाया जाता था। बाद में क्या हुआ, उसको एक कॉलोनी में काट दिया। उस एरिया को जो प्राइवेट कंपनी ने खरीदा होगा, तो उसको कॉलोनी में काट दिया। और उस स्पेसिफिक उस प्लॉट में, वो 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट का प्लॉट था, उसमें उस स्पेसिफिक जगह को शमशान घाट में जो बच्चे दफनाने वाली जगह होती थी, उसके लिए रखा हुआ था। अब वो तो पता नहीं होता वो कौन सी जगह पे क्या बना हुआ। वी डोंट नो, हम नहीं पता इसके नीचे क्या है। पर ये होता ना कि अ, कई बार ना जो पैरानॉर्मल थिंग्स होती हैं, वो कुछ लोगों के लिए मजाक का पात्र इसलिए बन जाती है कि हम पुरानी चीज़ों को नए वर्ड्स के साथ बोलते हैं। जी। अब जैसे मेरे मन में एक बात आई, मैं कहने लगा कुछ लोग कह ही देता हूँ कि एक्टिव, कि कोई एनर्जी एक्टिव है या इनएक्टिव है। और कई लोग सोचेंगे कि भाई ये स्विच थोड़ा है, इसको ऑन कर देंगे, बट अगर हम उसको एक लैंग्वेज में बात करें तो जागृत है या। अब मैं आपको अपने घर की बात बताता हूँ, मेरे घर में भी है। और मेरे जैसे मैंने कहा कि मेरे जो सरिया मासी जी हैं, वो उनका अल्लाह से संन्यास धारण किया, तो उनको ध्यान जब लगाते हैं, है वो इनएक्टिव फॉर्म में। अब जो हमारा घर है अपना खुद का, और वहाँ पर एक उन्होंने बोला कि बहुत पहले, यानी कि 10-20 साल पहले, कई 100 साल पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी। और उसकी जब डेथ होगी, लेकिन वो आज भी उसी जगह पर है। अब क्या होता था कि मैं ये कहता था कि जब भी मैंने कंप्लेन करने कि मुझे ना रात के समय में ना नींद मेरी टूट जाती है, बहुत दिक्कत है मुझे। कई बार ये पहली बात तो यूजुअल देता है कि भाई स्ट्रेस होगी किसी कारण से, लेकिन ना मेरी उस कमरे में खास तौर पर मतलब लीक बहुत होती थी, अचानक से नींद टूटती। तो फिर वो देवी जी, मेरे हम लोग को देवी जी कहते हैं, मासी जी टू, वो रिश्ता रहा ही हाँ। तो वो ना ध्यान वगैरह उन्होंने लगाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जब भी ध्यान लगाओ तब भी चीज़ सामने आ जाती है। जिन्होंने ढोंग करना होता है उनके सामने होता है, लेकिन उनका कुछ ऐसा नहीं हो। सही। कि चलो कभी एक बार उनका आना हुआ, रात रहे तो मेरे रूम में बदल होके। अब जब रात के समय में वो जब सुबह उठे ना, तो कहते हैं, उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा कि
दिक्कत वाली बात होगी, कहते नहीं दिक्कत वाली बात, कहते रात को सोते हुए मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी। तो बंद नहीं करती, बस एक अवस्था है, एक एनर्जी है, और एक जागृत एनर्जी है जो हम में, और एक वो इनएक्टिव एनर्जी है, यानी कि वो किसी को ना अच्छा कर रही है बुरा कर रही है। होता क्या है कि अल्टीमेटली वो एनर्जी तो है ना, तो जब हम स्ट्रेस में होंगे या नेगेटिव फील करेंगे वो और होगी, उसमें हमारा और ज़्यादा उसमें नेगेटिव होगा सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक ऐसी फॉर्म में है जहाँ पर वो मतलब संत होता, कोई कुछ होता, चलो वो तो जिसे कहते हैं भवसागर पार हो जाना था। एक इंसान है, इंसान ने अच्छे कर्म भी किए होते हैं, बुरे कर्म भी किए होते हैं। तो जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, किसी चीज़ में होते हैं, तो फिर वो ऐसी चीज़ें आसपास से सिखाता है ना कि हैवी एनर्जी हो, तो हैवीनेस फील होनी, सो फिर वो महसूस होता है कि हैवीनेस है इसकी ना। अब मतलब जैसे आपने कहा आश्रम की बात की, यहाँ से की, कुछ एनर्जी ऐसी ऐसी होती हैं जो एक अपनी एक इनएक्टिव फॉर्म में भी रहती हैं, लेकिन उसका जो असर होता है वो हमारे अपनी लाइफ पर अकॉर्डिंग टू हमारी लाइफ में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। कि अगर हम मतलब नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर वो उतना ही ज़्यादा असर करना शुरू कर देती हैं इस तरीके से। बाकी उन्होंने फिर ये कहा कि देखो जी, जिस धर्म में पाठ पूजा होता है उस धर्म में कोई इतनी परेशानी नहीं है, इस धर्म में बस ज़्यादा मांस मछली चलता है, ये तो ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन जब इस जगह में ऐसा नहीं है, कम से कम है, उस घर में तो बहुत इनका असर कम हो जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट नेगलिजिबल। सही। अब ना एक और चीज़ होती है कि जैसे मैंने ये बात की ना एनर्जीज की, फिर इस ये ना एनर्जी थोड़ी सी कम इफेक्टिव हो जाती है जब कोई काला जादू करते। जैसे किसी ने कोई उस पर काला जादू, तो ये एनर्जीज थोड़ी सी एक्टिव होना शुरू हो जाती है कि बेसिकली ये कोई बात है, दो भी थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर, तो उनको खुराक मिलेगी, थोड़ा सा वो करेगी। बाकी मेरे को थोड़ा ऐसा भी लगता है ये ना जो एनर्जीज होती हैं इस टाइप की, ये थोड़ा सा एकांत में रहना पसंद करती है। मतलब जहाँ पे कोई ना रहता हो, या फिर कोई आपके घर का एक पार्ट या किसी जगह का एक पार्ट बिल्कुल सुनसान हो ना, वो थोड़ा उस जगह पे रहना पसंद करती हैं। अब जैसे मेरे घर के, क्योंकि मेरा जो घर है वो सराउंड है पूरा आश्रम वगैरह से, क्योंकि मेरा मेन यहाँ पे है, ठीक है, हर की पौड़ी के पास। तो अब कई सारे आश्रम ऐसे हैं, मतलब अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया। पुराने टाइम में ऐसा था, जस्ट एक और आश्रम है घर से थोड़ा सा दूर जाके, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स वगैरह रहते थे, तो बचपन में हम खेलने चले जाते थे। तो यहाँ पे जो आश्रम बने हो बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, तो जिस पोर्शन में वो रहते थे, जिस साइड पे, वो एकदम सही था। वहाँ पे हम ऊपर नीचे कहीं पे भी खेलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक उसका जिस अपोजिट पोर्शन था, अगर हम उसमें ऊपर चले जाते थे ना, तो वहाँ पे काफ़ी अलग एनर्जी से फील होती थी। वहाँ से ऐसे डर सा लगता था कि भैया अगर यहाँ पे जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए वापस भागे हो। तो कभी जैसे हमें छुपन छुपाई भी खेलनी होती थी ना, तो हम इस साइड में ही छुपते थे, हम उधर कभी जाके नहीं छुपते। बल्कि छुपने की जगह वहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं कि भैया छुप जाओ तो नहीं मिलोगे, बट डर ही इतना था कि वहाँ पे जाके छुपते ही रहे। ये बचपन में क्या होता है ना, ये चीज़ें अपने आप ही फील हो जाती हैं पहले ही। दिखे ना वो एक अलग बात होती है, बट फील अपने आप आ जाता है कि भैया कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। तो हम वहाँ पे नहीं जाते कभी। मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये एकांत में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं चीज़ें इस टाइप की। इसका ये कारण है जहाँ तक मेरी समझ है, हालांकि हमारी समझ कुछ नहीं है, फिर अगर भी जितना हमारे शास्त्र भी कहते हैं ना, जितना दिमाग को लॉजिकल बने कुछ ना कुछ निकलेगा। जैसे हमने बात की हमारी स्पीकिंग में, पहले कभी सोची नहीं है, लेकिन अभी आपने एक बात की कि एकांत, उसका कारण ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बैठा हुआ हूँ उस अवस्था में, यानी कि एक आत्मा की अवस्था में रखा है। आप मेरे दोनों सामने बैठे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वाटर पी रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं अपनी तरफ। अब मैं भी किसी समय इंसान रहा हूँगा, अपने उस हिसाब से अगर रहेगा, अब मैं चीज़ें देख सकता हूँ, उनका भोग नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा, मेरी कोशिश होगी ना आपको भी परेशान करो, भाई तुम कैसे कर रहे हो भाई, ये बात एकांत होगा तो ना कुछ ऐसा कुछ होगा। मतलब एनर्जीज की भी तो एनर्जी है ना, जैसे हम कहते हैं कि मांस वगैरह का नहीं करना चाहिए, तो उनकी भोग होता है, उनको चाहिए होता है किसी न किसी पर रूप में वो कब वो करती हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं होगी, वो शांत अवस्था, लेकिन उनके सामने सब कुछ हो रहा होगा, तो वो उतना भड़केंगे, उतना ही वो अपने आप को करेंगे कुछ वैसा कर। वैसे तो देखा जाए तो मेरा तो मानना ये है कि इंसानों ने भूतों से लेकर जानवर तक सबको परेशान किया हुआ है।
तो उसी का फल अभी मिल है। और बात ऐसी है ना कि उसका रीज़न क्या है कि मेरे हिसाब से सृष्टि की रचना ऐसी है, जो मैंने समझा कि जो जितना कर सकता है उतना करता है ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंसान ऐसा कर रहा है, हम में 5 तत्व ना, हम उनका जितना उपयोग हो सकता है कर सकते हैं, अच्छे या बुरे तरीके। कई जानवरों के पास 4 तत्व हैं, वो उसका जितना उपयोग कर सकते हैं करते हैं। आज हम देखते हैं ना, कुत्ते बिल्लियों की वीडियोस देखते हैं, देखे कितने हैरान होते हैं, ये कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। करते वो पहले क्यों वीडियोस नहीं बनती है। ऐसे ही पैरानॉर्मल के ऊपर हो गया ना, जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं भी एक होस्ट हूँ, तो भाई मेरे को कमेंट दिखते हैं कि भाई एकदम से ही भूत प्रेत सबको दिखने लगे। भाई दिखते पहले भी थे, अब सोशल मीडिया है तो लोग बता रहे हैं अपने किस्से। और भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हर दूसरा बंदा ही झूठ बोल रहा होगा। कुछ कुछ हो सकता है, काफी लोग झूठ भी बोलते हैं, काफी लोग झूठ भी बोलते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन वो चीज झूठ बोलने के लिए भी तो उसका एक एजम्पशन हो रहा है ना कहीं से, कि भाई कहीं तो वो घट रही है। 99.9% हेलुसिनेशन है, मैं खुद कहता हूँ। मतलब कि मैं कोई चीज़ देख के हूँ ना, तो मैं फिर भी 10 बार सोचूंगा। जैसे मैंने कहा कि लॉजिक कि पहले पूरा लॉजिक लगाओ, उसके बाद अगर कुछ बचे फिर समझो कि ये पैरानॉर्मल। अब एग्जाम्पल तो आप कर रहे हो कि लोग कहते हैं कि सब झूठ होता है। जैसे मैंने, चलो वो बात, जो कहानी है जो मेरे मतलब नाम का परिवार हुई को क्या दोहरा, यानी जिसमें मेरे वो देवी जी भी इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने देखा मामा जी, मासी जी, नानी जी और 2 मामा जी, मतलब ऐसे ठीक है, सब पा गए, सब एक बात कर रहे। सही बात है ना। और उस घर में, जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ, उस घर में कोई जैसे आपके पास पस ही नहीं पाया। और जैसे मेरे देवी उन्होंने देखा स्पष्ट रूप पर, उन्होंने उसकी वो आकृति देख। तो आप विश्वास करो ना करो, आप सच्चाई को नहीं झुकला सकता है। ऐसा ना सुनील जी, आपको बताता हूँ कि ना, मैंने काफ़ी सारे जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं जो कैमरा पे आना भी नहीं चाहते, मैंने उनके पास बैठ के ये चीज़ें पूछी है। उनसे भी मैंने इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की कि ये भूत प्रेत जो होते हैं रियल में एग्जिस्ट करते हैं या इमेजिनेशन होती है ना, या झूठ बोलते हैं लोग। तो वो तक उनका ये कहीं से कहीं तक वो ये नहीं कहते, वो कहते हर प्रकार की योनि है। उनका भी मानना यही है, वो भी ये कहते। और मेन चीज़, आप अगर हमारे शास्त्र भी पढ़ोगे तो हमारी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ये लिखा जाता है ना कि मतलब शरीर की आत्मा ये तक है, लेकिन आत्मा की जो यात्रा है वो तो बहुत लंबी है। आत्मा तो मरती ही नहीं है। आप गरुड़ पुराण को झूठ मान लोगे? वहाँ पे पितृ योनि, प्रेत योनि सबके बारे में बताया गया, आप गरुड़ पुराण को झूठ मान लो। कई सारे लोग मुझे बुरे क्या लगते हैं ना, कि जो लोग भगवान में मानते लेकिन भूत में नहीं मानते। आप एक तरीके से भगवान में मान रहे हो तो आप गरुड़ पुराण को नहीं मानोगे, आप पद्म पुराण को नहीं मानोगे, स्कंद पुराण में नहीं मानोगे। सब कुछ छोड़ो, विक्रम बेताल, राजा विक्रमादित्य कब का है? अभी कुछ समय पहले का ही हो गया वो। राजा विक्रमादित्य की कहानी अगर आप नहीं मानोगे, तो राजा विक्रमादित्य की कहानी को अगर आप मान के देखो, कि अगर उसको सच मान के देखो, तो प्रेत सिद्धि तो है। बेताल की प्रेत सिद्धि तो कर रखी थी उन्होंने, प्रेत विद्या ही तो है वो एक तरीके से। बेताल को सिद्ध किया हुआ था उस बाबा ने, उसी ने बोला था कि जाओ लेके आओ उसको, तो वो भी प्रेत सिद्धि है, वो प्रेत सिद्ध करने जा रहा था। पर इसमें ना दो तीन बातें जिसको मैं पर्सनली सोचता हूँ। जी। कई बातें ना एग्जाम्पल के तौर पर होती हैं। अब क्या होता है कि आज के समय में धर्म मच चुका धंधा। मैं चीज़ में करता हूँ विश्वास की, चलो गुरु की ज़रूरत तो होती है। अब बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि लोग ना भर भरा के जाते हैं प्रवचन सुनते हैं, कथाएं सुनने। दो काम हम खुद कर सकते हैं, वो हम जानबूझकर किसी से करवाते हैं, फिर उनको परमात्मा मान लेते हैं, और जब कांड बाहर आते हैं तो फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उस चीज़ को अपोज कर सकें। हमारे लिए वो संति नाम क्या लेना। एक मेरा लॉजिकल माइंड होता है कि आप एक चीज़ को लॉजिकल लो। कोई बात कर रहा है कि राधा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, पार्वती माता जी ने भगवान शिव से कहा, इन दोनों की बातों को सुन कौन रहा है?
आप तक कैसे पहुंची? बात वो है जो शास्त्रों में लिखी है, जो ग्रंथों में लिखी। आप उस चीज़ को एक भावपूर्ण बता सकते, कैसे स्वामी प्रेमानंद जी बोलते हैं, उसका एक एक आप उसको एक शिक्षा के तौर पे ले सकते हैं, एक मिसाल के तौर पे ले सकते हैं, है ना। अब जैसे हम तीनों जने बात कर रहे हैं, तब तक हमारी मैंने ये वीडियो जब अपलोड होगी, पब्लिश होगी, लाखों लोग सुनेंगे, हज़ारों सुनेंगे, जितने हैं वो नहीं पता। लेकिन जब तक ये वीडियो अपलोड नहीं होती, हम तीनों के बीच में जो हो चौथों को कैसे पता? सही बात है। तो जो कुछ ऐसे लोग करते हैं वो इमोशनल प्ले, वो किरदारों को करके मैनिपुलेट करते हैं किस चीज़ों को, कि भगवानों ने ऐसा किया तो आपको भी ऐसा करना है, उन्होंने ये बात की तो ये बात आप पर भी लागू होती है। लेकिन दो जने बात कर रहे हैं, तीसरा जना लिख थोड़ी रहा हो रहा। इतिहास तो वो फिर इसलिए हम जब हमारे इतिहास को कोई इतिहास कहता है तो गुस्सा लगता है। ऐसा है ना, देखो मैं सबसे सबसे मेन चीज पॉइंट की बात करें कि आप आज के समय में ना भगवान से मिलने के लिए मीडिएटर की जरूरत है, वही ऐसी मेंटालिटी हो चुकी है लोगों की। मीडिएटर तो गुरु है, और सबसे बड़ी बात जो सही गुरु है ना वो आज के समय में समाज में ही नहीं है। और एक और चीज़ है कि अगर कोई इस चीज़ को लेकर शक करे ना, मतलब बनता भी है आजकल, खासकर के ज़माने में, मतलब गुरु सच कहें तो बहुत मुश्किल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है कि ये कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि जिसको शक हो कि मैं गुरु को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो भगवान शिव ही गुरु है। आदि योगी वो नहीं है, आप भगवान शिव को भी गुरु मान को, आपको फिर गुरु धारण करने की जरूरत ही नहीं है, वही आपके ठो भी है। तो इसलिए मतलब अगर किसी को ये शक है कि भाई मैं गुरु दान कर लूँ बाद में कांड निकल आए, तो भाई अपोज करो। सब में से चलो अपोज नहीं करना। अभी संत प्रेमानंद ने बड़ी बात कही, अच्छी बात की, कि निंदा ना करो, पीछे हट जाओ, बात कर दो। अपन तो समय भी ऐसा आ गया है ना, ये जो ये समय चल रहा है ना, इसमें तो कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रेमानंद जी को भी डिफेम करने के चक्कर में है, मतलब कुछ एक वो भी एआई की वीडियो बनाई गई है, देखा होगा आपने तो। बनाई है। सब कुछ हो जाता है ना। उसे देखो संत प्रेमानंद जी हमें एक होता है ना कि संत का लक्षण, हम घुमा फिर आकर कोई बात करे, 10 बातें करके 11वीं बात अपनी करे ना, तो तब पता लग जाना चाहिए कि कोई कैसा है। मतलब मैं कैसा इंसान हूँ कि जो मैं, मतलब अब हम कहते हैं ना कि माँ है, मतलब माँ को माँ का समझे, मैं हर एक रिश्ते को बड़ा क्रिटिकली देखता। ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर कर करो, चाहे माँ है, भाई है, कुछ। रिसेंट टाइम्स में मैंने पर्सनली जो पढ़ा, सब पढ़े मैंने जिब्बे में पढ़ा, इनकी बातें सुनकर मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में उनसे ऊपर कोई संत की बदली है। को मैं ओपनली कह रहा हूँ, मैं शायद मेरे घर वाले बात सुनेंगे ना, वो कहेंगे इसमें इतना बदलाव कैसे है। मैं बहुत क्रिटिकली देखता हूँ, क्योंकि धर्म बंदा बन रहा है। मेरे हिसाब से गुरु शिष्य की जो एक रिश्ता बताया गया है हमारे शास्त्रों में, उससे सुंदर कोई रिश्ता नहीं बताया गया है। लेकिन आज के समय में ऐसे गुरु भी आप देखोगे जो 50,000 रुपए की फीस लेके गुरु बनने को तैयार है। दीक्षा दे देंगे आपको 50,000 रुपए में। जो डिवाइड करने की बात कर रहा है ना, वो चाहे वो अपने धर्म को ऊपर रखें। मैं ये समझता हूँ कि भाई आप, मैं किसी को ना किसी के मतलब धर्म या कम्युनिटी के हिसाब से नहीं मापता, कहें और जो मर्जी कहें, मैं अनेक पर्सन को इंडिविजुअली ट्रीट करता। क्योंकि अगर जब हम किसी एक पर्सन या किसी एक धर्म या एक धर्म या कम्युनिटी को लेकर अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना बात, बहुत बड़ा पोटेंशियल लूज कर देते हैं हमारे जीवन में। अगर उस किसी कम्युनिटी से, उससे किसी भी मतलब वर्ग से कोई परमात्मा ने हमारे लिए कुछ फ़ायदा लिखा हुआ है ना, तो हम उस फ़ायदे को मिस करके, ज्ञान जहाँ से मिले ले लो। यहीं का दशम ग्रंथ में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत अच्छी उनकी पंक्ति है, मुझे ना सही तरीके से आते नहीं, लेकिन जितना भी बोलूँगा ना मैं उतनी समझ आएगी कि राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे हम एक ना मान्यो, सिमरन शास्त्र वेद बहु को कहे हम एक ना जान। ठीक है, उन्होंने मतलब कि राम ने, रहीम ने और कुरान में इतना कुछ कहा हुआ है, हम एक चीज़ भी नहीं चाहते
सिमरन शास्त्र वेद पे बहु भेद कहे हम एक ना माने, कि शास्त्र हो गए, जो ये वेद हो गए, इतने भेद हैं, इतने राज हैं, हम एक भी नहीं मानते, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते। फिर हम उस चीज़ को लेकर विकारों में फंस जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि जो मैं तब 7th क्लास में कहा मैं गुरु धारण किया था, तो वो तो चलो शरीर रूप में नहीं है, तो उन्होंने इतनी इकतीस 1937 में उन्होंने जब मैं शरीर छोड़ा ख़त्म कर दी, शायद उनको हर समय में पता था ये गलत बंदा बैठ गया, सारी गद्दी करना खत्म। ऐसा नहीं है कि मैं अपने गुरु महाराज जी को पूज रहा हूँ और मैं सब प्रेमानंद जी के जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ले ले, बिल्कुल। वो कुछ गलत साथ थोड़ा कर। सबसे बड़ी चीज तो धर्म का हम मतलब ही गलत समझ रहे हैं। हमने धर्म को समझ लिया हिंदू मुस्लिम से क्यों है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म देखो ना, मेरी नज़र में धर्म तो क्या है, मेरी नज़र में धर्म ये है कि जो एथिक्स है उनको फॉलो करना। धर्म अधर्म ये तो सुना है बचपन से हमने। अब अगर वो है, कई चीज़ें ना कॉन्ट्राडिक्ट हो रही, जो हमारे धर्म में नेगेटिव है किसी और धर्म में पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फिर हम इस चीज़ को लेकर लड़ें कि भाई तेरे धर्म में ये है। मैं तो ये पर्सनली मानता हूँ कि हमें किसी दूसरे के धर्म पर बात करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। हमें उल्टा होता है, जब हम अपने धर्म के बारे में कोई बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये दतार है, दूसरे के धर्म के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, कहते हैं देखो ये कितना कर रहा है। लेकिन उल्टा, भाई हमारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दूसरा बंदा आके बात करेगा, हमें गुस्सा लगेगा ना, तो हमने कहा कि प्रॉब्लम को हम खुद सोल्व करेंगे। हाँ, पड़ोसी के घर में प्रॉब्लम चल रही है और हम जाके करें जी बताओ जी हम तुम्हारा समस्या कहते हैं तो ऐसे ही है। तो उसको अगर हम पड़ोसियों की तरफ देखो, भाई आपका धर्म है, आपके धर्म में अच्छा बुरा क्या, हम उस पर कौन होते हैं कुछ टिप्पणी कराएं। हमें अपने धर्म का पता है, हमारे धर्म में क्या अच्छा क्या बुरा, तो उसको लेकर करें तो सारा सिस्टम खत्म हो जाए, फिर वोट नहीं बदले। धर्म का मतलब यही है कि धर्म की राह पे चलना बोलते थे ना, जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि कहते थे कि धर्म की राह पे चलो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा ना सोचो, अब जो सबके साथ अच्छा करो, सेवा भाव रखो, यही तो धर्म है। अब जो हेटर्स है ना, उनके लिए भी चलो एक मैं छोटा सा किस्सा बता देता हूँ कि अगर वो फिर भी इस चीज़ को पोर रिलेट नहीं कर पा रहे। भाई कन्हैया जी का पता आपको? कन्हैया जी का सुना ना आता? सिख में थे। हाँ, सिख इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, चर्चा आज के ज़माने में वो इरेलीवेंट हो रहे हैं। हाँ उसका कारण क्या है कि जो उन्होंने किया हाँ वो कई लोगों को पचेगा। अच्छा, अब उनका किस्सा याद है, मशक पता है उनकी मशक? पुराने ज़माने में देखा वो मशक होती थी, मतलब पानी रखते थे बीच में ऐसे। ठीक है। तो जब ये सिखों और मुगलों की जंग हो रही थी ना, तो भैया कन्हैया जी कहते थे ना, एक बार पानी पिलाने पे कहा, ये पानी पिलाते। जब जंग खत्म हो जाती थी तो ये सैनिकों को पानी पिलाते थे, और दुश्मनों के सैनिकों को भी पानी पिलाती है। ठीक है, अब उनकी शिकायत चल गई गुरु गोबिंद सिंह जी के पास में, भाई वो तो देखो ये हम घर है ना, मेहनत करते थक जाते हैं, मार काट करते हैं, और वो शाम को पानी पिला के दर्द दुरुस्त कर देते हैं। पूरा मारे ने कुला जी, आओ जी बताओ क्या बात है। मैं कन्हैया जी को बुलाया, वो को गोबिंद सिंह जी ने कहा कि मैंने सुना है तो ऐसा करते, तो भाई कन्हैया जी कहते हैं जी बिल्कुल करते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि दुश्मन को पानी पीना तक कर। तो भाई कन्हैया जी कहते कौन सा दुश्मन? कहती तो से दूसरी सेना मुगल सेना उनको पानी दिलाते। तो भाई कन्हैया जी कहते हैं कि मुझे तो सबने आप भी नजर आते। गुरु गोबिंद सिंह जी को पता था तो सारी शक्कर तो से बेच देना था, तो उन्होंने अपने बगल से एक बिकी निकाल ली बरन की, किसी ने पानी ना पिलाओ बदन नहीं लगाओ। तो एट द एंड क्या इंसानियत है। अब वो धर्म दूसरा दुश्मन होने के बावजूद जो धर्म है कि जिसको जरूरत है उसको पानी पिला दो। और इसी का एक कॉन्ट्राडिक्ट भी है कि भाई पानी पिला दिया। सिक्की में एक और कहावत है कि आए गए नू देग सिर चढ़े नू तेग, मतलब कि जो आया गया है उसके लिए देग देग होती है बड़ी सी, जिसमें दाल वगैरह बनाई जाती है ना। जो आ रहा है उसको खिलाओ पिलाओ सेवा करो, और जो सर पे चढ़ रहा है उसके लिए फिर तेग है तलवार पे है, दोनों चीज़ें साथ। क्या वो असहाय है उसको पानी खिला, जब वो फिर लड़ने लायक होएगा लट्टी लेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो
आज के ज़माने में मैंने से कहा भाई डिपेंड है कि अगर हम प्यार मोहब्बत की बात करेंगे तो फिर कोर कहाँ से की क्या बात हो जाती न्यूज़ आई। फिर ना लोग कहेंगे भी ये तो ना ज्ञान बांटने लग पड़े। बात करते हैं फिर किसी विषय से कि भाई बताओ दित्य भाई, आप बताओगे आज वेश भाई आप खाता हुए। तो जैसा मैंने नहीं कहा कि चलो थोड़ा सा फिर बॉर्डर पे आते हैं। जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था ना, उसमें ना कमेंट्स बहुत ज़्यादा है, कुछ उन्होंने व्यूज़ बुरा माने। वो इसलिए बुरा माने कि वो था हिस्सा केदारनाथ का एक और कहा चौथा हादसा होता है कि आप वो जो आपके फ्रेंड्स थे उन्होंने एक रात के समय में बारात देखी, तो आपने उसमें एक वर्डिंग यूज़ की थी कि रात के समय में पहाड़ों में शादी करते। बहुत बुरा लगा वो कहते क्यों नहीं होती, हम बताते हैं। उनका बस चलता तो शायद वो फोटो वगैरह भी भेज देते कि वो रात की साथ में। तो थोड़ा सा भी देखो, मैं सब पहाड़ों का रहने वाला नहीं हूँ, तो फिर मैं उसमें कमेंट क्या कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसको क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, पहाड़ों का रहने वाला मैं हूँ, लेकिन ठीक है, अब मैं इतना पहाड़ों पे घूमता हूँ जितना शायद कई सारे जो कमेंट करने वाले वो नहीं रह रहे होंगे। हम बहुत घूमते हैं पहाड़ों का। तो मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि मैंने बताया था कि उसमें पहाड़ों पे शादी रात को नहीं होती है, तो नहीं होती थी पहले। आज के समय में कल्चर मॉडर्नाइज लोगों ने कर लिया है, इस वजह से रात के समय कुछ लोग करने लगे हैं, बट जो कट्टरता से आज के समय में भी पहाड़ के रूल्स मानते हैं, वहाँ पे नहीं होती है शादी। हमने बहुत अटेंड करी है, दिन की शादी ज़्यादातर होती हैं पहाड़ पे। 99% आज भी दिन की होती है। और कुछ होंगे 1-2% लोग जो प्लेन के रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग होते हैं ना कि प्लेन पे आके जॉब कर रहे हैं, अब उनको थोड़ा सा ये है कि उन्होंने यहाँ कल्चर ज़्यादा देख लिए हैं, तो वो थोड़ा वो है, पर जो पहाड़ के रिचुअल है वो तो वही है, पहले के समय में नहीं होती थी। मतलब आज के टाइम पे भी ये हो रहा है कि अगर आपको शादी करनी है, ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, वो क्या करते हैं, दिन में शादी करते हैं, रात में रिसेप्शन दे देते हैं। हाँ, ये आज के टाइम में ये पहाड़ों पे पहाड़ों पे भी ये कल्चर जा चुका है हो रही है आज के टाइम। कि फेरे, लेकिन फिर भी वो दिन के रखते हैं, जो मेन वेडिंग वाले। फिर तो बारात तो फेरों के टाइम हो जाएगी, रिसेप्शन थोड़ी ना बारात है जी। बाकी ये भी होता है कई बार, जैसे पहाड़ों में शादी है, ठीक है, आप किसी गांव के ठीक है, आपकी को बारात किसी और गांव लेके जाना है, ठीक है, आप वहाँ गए, आपने शादी करी, आप भी वापस आ रहे हो, तो भैया आप सुबह जाओगे, शादी करोगे, रात में वापस आओगे, तो कई बार ये भी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली हम ये बोल रहे हैं कि नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं पहले के मुकाबले। पर मेन चीज शादी से मतलब क्या होता है, फेरों का मेन शादी फेरों को ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, जितना मैंने पढ़ा है, कितना मैंने पढ़ा है। शादी है जैसे मुस्लिम में तो कबूल है शादी है ना कि उससे पहले। गुरुद्वारे में जो 4 फेरे लिए जाते है और क्रिश्चियंस में जो क्राइस्ट के आगे होता हैं, है हमारे में जो 7 फेरे हैं साथ है। हिंदू कल्चर में, पर मेन बात ये तो कि शास्त्रों में भी यही चीज़ है कि भैया शादी जो दिन में ही करनी। इतनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रात में होती है तो वो कुछ समय था जिस वजह से मजबूरी में करनी पड़ी थी, साथ रात के समय जब मुगलों का थोड़ा ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस था, तो था कि वो हम कुछ ऐसे रूलर्स उस टाइम पे रहे जो बहन बेटियों को वो उठा के ले जाते थे घरों से। इस वजह से रात के अंधेरे में चोरी छुपे लोगों ने शादी करनी शुरू करी थी कि दिन दिहाड़े करेंगे तो ये तो करने नहीं देंगे लड़के की शादी। तो वो वहाँ से रिचुअल स्टार्ट हुआ, अब लोगों ने बना लिया, बट शादी दिन की ही करनी चाहिए। रात को 12 से 3 के बीच में ही ज़्यादातर फेरे शुरू होते हैं, और वो अंतिम पहर किसका होता है, रोशनी होता ही रहता है। उनके समय पे हम शादी करते हैं। तो क्यों टिकेंगे शादी, तभी तो आज के टाइम पर डाइवोर्स इतने होते हैं, तो हम शादी उनके समय पे करते उसकी रेशो अगर मान लीजिए, चलो अब तो डिवोर्स होने शुरू हुए हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल को तो वगैरह माने कि अब थोड़े से डिवोर्स होने का कारण काफ़ी चीज़ें हैं, एक चीज़ें नहीं है, सोशलाइज ज़्यादा तो नहीं है उसकी वजह से भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शायद रात के डिवोर्स का मेन कारण है, क्योंकि जो मैं समझता हूँ भी वैदिक जो मंत्र है, हालांकि जो टाइमिंग होती है, अगर ऐसा हो तो फिर सबसे पहले तो जिम्मेदारी पंडित की बनती है कि वो इस चीज़ को रोके। आज के समय पे। अब फिर वही कंट्रोवर्शियल बात करवा रहे हो मुझसे, लेकिन आज के समय में पंडित कितने हैं जो पैसों के अलावा आपके घर संभालो ये चाहता है। सही। आप सुबह 6 बजे करवा लो, वो तब भी आ जाएंगे। आप रात को 12 बजे का तो भी आ जाए। इट्स अ बिजनेस सुनील जी, फिर हिंदी फाने का कौन बिजनेस बन चुका है ना, मेन चीज ये भी है। वो एक कहावत है ना, मुझे याद आ गई, पंडित जी की, जैसे मैंने कहा पंडित जी की माने के कौन, तो टूटी फूटी थोड़ी सी याद आ रही है कि राजस्थानी कहावत है कि हाँ,
कि पंडित जी से कहना है इसी गांव में रहना है, बिल्ली लगी ऊँट को हाजी हाजी कहना है। ऐसा है ना, देखो ब्राह्मण सर्वप्रिय बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में ना। ब्राह्मण बहुत एक उपाधि होती थी ब्राह्मण की। आज के समय में ब्राह्मण अगर अपने एक मतलब उनका एक अपना स्टैंड नहीं है, अगर वो अपने उसमें नहीं रख सकते कि भाई मुझे मेरे रूल्स यही हैं, मैं इसी समय पर आऊँगा, इसी समय पे होंगे फेरे, तो करेंगे लोग। पर हाँ, वो बिजनेस बन चुका है ना उनके लिए। ब्राह्मण अपनी आयु पर आ जाए तो हाथ बल्टा कर देता है। बिल्कुल चाह के बड़े से बड़े जो राजा महाराजा उनको चलाने वाले कौन थे? मैं कह रहा हूँ कि चाणक्य एक बेइज्जती जीत और पूरे का पूरा राज पलटा कर दिया। वो कहावत है ना, आज आज डायलॉग चलता है, लेकिन ये कहावत हजारों साल पहले समर हो गई थी कि सड़क से भागे सुपरस्टार बना दूंगा। हाँ, ये तो रखे ने किया हुआ वैसे। सर आजकल के जो कई सारे ब्राह्मण हैं वो भी थोड़ा सा पैसों के पीछे, ठीक है, आप एक को मना करोगे कि भाई मतलब आप ही बोल दो कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, रात में मैं दिन में ही करूँगा, तो वो कहेगा कोई बात नहीं आप मत करो, दूसरा मिल जाएगा। सो मना करे तीसरा मिल जाएगा। तो देखो उन्होंने भी इतना पेट पालना है, हाँ हर दोनों ने भी चलाना है ना। आपको भी पता है कि एक तरह को वो रहता है। पर हम लोग करना भी रात की चाहते हैं। मेन चीज़ है, आप इसे जितना समझाओगे लोगों को कोई समझेगा नहीं, किसी को आप समझा नहीं सकते। काल का युग है, काल की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो करा रहे हैं अपने समय पे ही करा रहे हैं। लेकिन ये जो भूतों की बात है, इसका कॉन्सेप्ट आप कितना यकीन मानते हैं कि ऐसा कुछ होता है? और इसका बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम किसी लड़ से ब्रह्म राक्षस की बात करें, अब भूतों की जो बारात है ना, बेसिकली इट्स सेल्फ एंटिटी है, मतलब कि ग्रुप ऑफ एंटिटी कह सकते हैं। जैसे ब्रह्म राक्षस है, कर्म पिशाचनी है, तो इनका एक इम्पैक्ट होता है कि ब्रह्म राक्षस कैसे बनता है, कर्म पिशाचनी का क्या हिस्ट्री है। भूतों के बारात के बारे में कुछ अब जानते हो भी? ये इसका जो ओरिजिन है क्या है, कैसे होती है, क्या सिस्टम है? कभी जानने की कोशिश नहीं करी, लेकिन आपने आवाज़ बोला है तो आपको अगले बार मैं बताऊंगा, मैं रिसर्च करूंगा इसके ऊपर। बिल्कुल कुछ तो रहा ही होगा, तभी ज़्यादातर उत्तराखंड और हिमाचल में ज़्यादा पॉपुलर है ये चीज़ें। यहाँ राजस्थान कई बार क्यों ना, मतलब नहीं ऐसा होना कि अगर एक जगह पे कोई किसी बारात के साथ हादसा हो गया हो तो समझ में आता है कि एक नोक पे फंसे हुआ हो वो लोगों को नजर आता है, लेकिन उसमें अलग अलग क्षेत्र अलग अलग कहानी ही बोला वो आपको देख के अगर तो ये आप उनमें से भी आपको ढूंढ ले, इनवाइट भी कर ले, जाना नहीं चाहिए समझकर। और मेन चीज़ ये भी है कि ऑलमोस्ट हर जगह की कहानी लगभग सेम बैठ जाती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 19-20 का ही फर्क आता है। कोई नहीं, करेंगे इस पे भी रिसर्च। आपके तो जैसे कई जैसे हरते कहा ना कि जो होम कैमरा नहीं आते, तो ऑफ कैमरा तो ऐसे संतों से बात हो सकती है। और हमारा पर्पस ये है कि बिल्कुल हम ना आपको बिल्कुल अनफिल्टर चीज़ दिखा दें, जितनी सच के करें, किस्से कहानियाँ जितनी सच के करें। ऐसा नहीं कि भाई वो ऐसा हुआ जो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो मुझे खुद ही अच्छा लगता है। बाकी जैसा कि अभी हमने बोला कि हमने ब्राह्मणों की बात करी, हमने कुछ गुरुओं की बात करी जो इस समय थोड़ा सा ठगी के वो उसमें कह लो या पैसे कमाने के उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो उसमें है, मतलब चीज़ों को अपने रोल को सही से प्ले नहीं कर रहे, अपने उपाधि का फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। तो ये मेरे को किसी बहुत बड़े संत ने बोला हुआ है कि जो उन्हीं में से हैं जो कैमरे का आना प्रेफर नहीं करते हैं कि भाई, तो उन्होंने ये कहा था कि ये सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है, कलयुग अपने चरम पर है और पाप बढ़ेगा ही, अब कुछ नहीं घटने वाला। इससे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है, जो रक्षक होने चाहिए थे हमारे वो भक्षक बन रहे हैं धीरे धीरे करके। वैसे तो पॉडकास्ट को ख़त्म करने का समय आ गया। इसका एक काउंटर था मेरा आर्ग्यूमेंट कि आज के ज़माने में किसी ऋषि को खाद्य नहीं देखा, सतयुग मनाते थे, तो पाप हर जगह था। फर्क इतना है कि हम इन चीज़ों के भागीदार बन जाते हैं, मतलब आपकी बात में समझ गया, लेकिन हम कहते हैं कि कलयुग है क्या करें, कलयुग है क्या करें, हम अपने आप को सतयुग में रख, कई चीज़ें कुछ चीज़ों को दरकिनार नहीं किया जा सकता जी, लेकिन काफ़ी चीज़ों को किया भी जा सकता है। जैसे कि आपने बोला ना कि सतयुग में तो ऐसा होता था राक्षस सतयुग, तो वो राक्षस करते थे, आज के समय में हम ही राक्षस बन रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, डिफरेंस ये है कि पहले के समय में ऐसे बोलते नहीं, पहले के समय में मैंने कहीं पढ़ा था कि सतयुग के समय में बुराई थी नहीं, त्रेता के समय में बुराई और अच्छाई दो पहलू होने लगे, क्या बोलते हैं, द्वापर के समय में
एक घर के अंदर आ गई अच्छाई बुराई, और आज के समय में एक शरीर के अंदर आ चुकी है। दरअसल क्या बात है कि भाई इसमें बहस हो गई। कारण क्या है कि हिरण्यकश्यप जो है वो सतयुग का था। वो राक्षस था ना, इंसानों की बात कर रहा हूँ। क्या होता है? था तो इंसान नहीं रुका। मतलब कि जो परमात्मा ने राक्षस होनी भी बनाई है, तो उनका जन्म भी तो ऋषियों से ही हुआ ना। ऋषि कश्यप का वंश है ना, उनका दिद्धि का वंश है ना। तो वो कौन थे? वो तो इंसान थे। अब उनसे ही सारा बस चला है, देवों का भी राक्षसों का भी, है ना। और जो भोले बाबा हैं वो राक्षसों से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका एक काम होता है बाद में वो जो मर्जी करें। ऐसे तो देखिए सारे वंशी भगवान से चल रहे हैं, हाँ वो तो है ना। सब परमात्मा से निकले हैं। लेकिन भाई देखो, मेरा मानना ये है पर्सनली कि राक्षस भी ऐसे ही बोलते नहीं है कि मनुष्य है, तो वो मनुष्य तो नहीं थे, वो थे तो राक्षस ही। वो योनि भले ही वैसी रही हो, पर अगर देखा जाए तो राक्षस जो हैं वो ज़्यादा कैपेबिलिटीज के, उन्होंने अपने कैपेबिलिटीज का गलत इस्तेमाल कर गए। अब जैसे मैंने कहा कि भोले बाबा राक्षसों क्यों को दी, राक्षसों की खासियत है कि वो जो भी काम करते थे वो तन मन से करते। जब हमने तपस्या करनी है ना, जैसे कि भोले बाबा से मतलब अब फिर वही बात है कि एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, ऐसा नहीं कि कोई दो लेने बात करते हैं कि भैया आपको पता है कि राक्षसों ने बाद में उल्टा काम करना ही है, तो आप उनको वरदान क्यों देते हो? तो उसका आंसर ये है कि जब वो तब कर रहे हैं, कब जो हो रहा है उसके बाद जो करेंगे वो अपने कर्मों के जिम्मेदार। लेकिन कोई तप कर रहा है, कोई इतनी तपस्या कर रहा है तो उसका फल ना मिले, और ये देवताओं से या हम इंसानों से कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। तो आज हम सब ने राक्षस। और सबसे बड़ी चीज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे आज के समय में काफी सारे लोग हैं जो शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उनको लगता है कि पाप कर सकते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं शिव जी को जल चढ़ाते हैं और दुनिया भर के पाप कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई जिस रावण ने ना शिव जी को शीश चढ़ाया था ना, उसका भी नहीं अहंकार बचा था। देखो ना, तो अहंकार जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपने अहंकार कर लिया, परमात्मा से एक कदम दूर हो गए, और जब जब करेंगे आप समझो कुछ रत्न कदम दूर होते जा रहे हैं। अगले पॉडकास्ट में ना यही टॉपिक रखेंगे, तो पूरी कन्वर्सेशन इसी की होगी। करेंगे के लोग बाद में कहोगे, लोगों ने कहना कि भैया मैं सुने और कोई आप क्या। ये टॉपिक आपको मेरे चैनल पर रखना पड़ेगा। हाँ स्पिरिचुअल कर लेंगे उस पर, या उसमें कर लेंगे स्पिरिचुअल। लेकिन मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट को यहीं पर हम स्वीप करते हैं, क्योंकि शूट और भी करने हैं, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। आज का पॉडकास्ट है तकरीबन 1 घंटे का हो गया, और कई ऐसी बातें हैं जो कई हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं जिनको लगे कि भाई ये हॉरर पॉडकास्ट से हटके हो रही है। लेकिन हॉरर पॉडकास्ट का ये मतलब नहीं होता कि हम रोबोट बन जाएं और बटन दबा दें, एक सर्च चल दूसरा के सर्च चल। डिस्कशन इज ऑल अबाउट पॉडकास्ट, या पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट डिस्कस। तो मैं डिस्कशन करने का यूट्यूब के साथ, और फिर से धन्यवाद कि बड़े मिन्नतें करने के बाद हमने अभी भरी, और अगली बार जब हम करेंगे जल्दी करेंगे। तो आज के पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं।